हजारीबाग से भाजपा के सांसद और हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जायसवाल के प्रयास से हजारीबाग में अरसे बाद किसी राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 8 से 11 दिसंबर के बीच कूच बिहार ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है, जो हजारीबाग को क्रिकेट के क्षेत्र में नई पहचान देगा। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सांसद मनीष जायसवाल पटना में मौजूद थे, जिनसे खास बातचीत की है बिहार संपादक SK राजीव ने। नमस्कार, मैं SK राजीव और इस वक्त आप न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, भाजपा के हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जिस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल में हजारीबाग के लिए आज का दिन जो है वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी उपलब्धियों भरा दिन रहा है, क्योंकि कूच बिहार ट्रॉफी की मेज़बानी करने का सौभाग्य जो है वो अब हजारीबाग को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें स्थानीय सांसद की बड़ी भूमिका होती है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मनीष जी, बड़े सौभाग्य की बात है हजारीबाग के लिए कि आज कूच बिहार ट्रॉफी का एक सुनहरा अवसर आपकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, इसके दो आयाम है। एक तो मेरा व्यक्तिगत लगाव जो है क्रिकेट से रहा है, और संयोग से मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अभी अध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में, और काफ़ी समय से उसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ। हजारीबाग का जो क्रिकेटिंग इतिहास रहा है वो बड़ा रिच रहा है। एक समय में रणजी ट्रॉफी का भी मैच जो है वो हजारीबाग में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे प्लेइंग फील्ड्स और एक्सक्लूसिव प्लेइंग फील्ड्स, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ की अगर आप ऐसे मैदान पे खेलेंगे जहाँ सभी खेल होते हों तो वहाँ क्रिकेट खेलना संभव नहीं हो पाता है, मतलब अच्छे लेवल का, क्योंकि वो आपको टर्फिंग विकेट की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा घास, अच्छा जो है स्टेडियम वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद अभी जो है हम लोगों को पुनः कूच बिहार ट्रॉफी, जो अंडर 19 का जो सबसे प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है, ये जो है मैच है, वो मिला है। भारतीय राष्ट्रीय टीम का जो चुनाव होता है अंडर 19 का, वो भी इसी टूर्नामेंट से होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या महत्व होगा। नेशनल सेलेक्टर्स हजारीबाग में होंगे, नेशनल टीम्स झारखंड और केरला के बीच का ये मैच है। 8 से 11 दिसंबर को ये खेला जाना है। तो हजारीबाग क्रिकेटिंग के नेशनल मैप पे आएगा, ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय रहेगा। अभी जो बड़े स्टेशंस थे, रांची, जमशेदपुर काफ़ी समय से मैचेस नहीं हुए हैं, लेकिन रांची एक प्रोमिनेंट जगह था जहां पर कि इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। लेकिन एक हजारीबाग सरीके जगह पे अगर ये नेशनल इवेंट्स को अगर होस्ट करता है तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष जी, बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं है कि छोटे जिलों में अगर इस तरह के मैच होंगे तो जो लोग हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, आप देखते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका मनोबल और लगाव बढ़ेगा क्रिकेट के प्रति। देखिए, बिल्कुल जो ग्लैमर है वो देख करके लोगों को, अगर धोनी है तो सब कोई धोनी बनना चाहता है। अगर आज सौरव तिवारी हैं तो लोग सब कोई सौरव तिवारी बनना चाहता है, और जो प्लेयर्स हैं उनको देख के मोटिवेशन तो होता ही है। तो नेशनल लेवल के प्लेयर्स खेलेंगे तो उसका तो एक अपना प्रभाव रहता ही है। दूसरा, छोटे सेंटर्स पे वो टैलेंट है, वो आप देखिएगा छोटे सेंटर्स में बहुत रहता है, लेकिन इनको एलिवेशन का मौका नहीं मिलता है। तो जब इनको एक्सपोजर अगर कभी भी, जैसे अब झारखंड टीम के जो प्लेयर्स हैं, अभी उसमें हो सकता है कि हजारीबाग का भी कोई बच्चा उस समय खेले, तो अगर वो रहेगा तो उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके ग्रुप के जितने खेलने वाले लोग हैं, सबका एस्पिरेशन बढ़ता है। दूसरा, छोटे स्टेशंस को क्या होता है कि जब बड़े मैचेस मिलते हैं तो वो अपनी फैसिलिटीज़ को भी इन्हांस करते हैं। आज हमको इसलिए मिला मैच क्योंकि हम लोगों ने फैसिलिटीज़ को बढ़ाया। हम लोगों ने टारगेट किया कि हमको ये बोर्ड मैचेस लेने हैं, तो उस बोर्ड मैचेस को लेने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, मैदान में क्या करना चाहिए, विकेट के लिए क्या करना चाहिए, जो प्लेइंग रूम है, प्लेयर्स का जो रूम है उसके लिए क्या करना चाहिए, अन्य क्या सुविधाएं क्रिएट करनी चाहिए। अब हम लोग को थोड़ा सा JSCA से, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से भी कुछ मदद मिलेगा, हम लोगों को अन्य जो है BCCI से भी मदद मिलेगा,
और हमारा वेन्यू जो है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। सर एक बड़ा सवाल ये है कि हजारीबाग ने पहले भी रणजी प्लेयर्स जो हैं वो दिए हैं। आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट के मिलने के बाद हजारीबाग जिला को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मैचेस जो होस्ट करने का जो हम लोग का अवसर है वो हमेशा मिलते रहे। ये मैचेस होस्ट होगा तो हजारीबाग का मनोबल तो बढ़ेगा ही, दर्शकों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और हजारीबाग में डेफिनेटली क्रिकेटिंग की जो फैसिलिटी है वो बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ टैलेंट भी सामने आएगा। देखिए, जब हम लोग नेशनल मैचेस की बात करते हैं तो उसके कोचिंग का, उसके प्रैक्टिस का भी एक अच्छा वातावरण वहाँ पे बनता है और उन कोचिंग फैसिलिटीज़ को बाद में अगर लोकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो वो टैलेंट जो है वो निकलने का एक अच्छा अवसर वहाँ पे होता है। सर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हजारीबाग इतना ज़्यादा डेवलप है कि वहाँ पर कोई भी बड़ा एक टूर्नामेंट करवाया जा सके, या फिर इस क्षेत्र में और कुछ काम करने की आवश्यकता है अभी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा उसको बढ़ाने की ज़रूरत रहती है। अभी बोर्ड मैच को लेकर के हम लोगों ने तैयारी की थी, टारगेट किया था कि भाई पहले सबसे पहले इसको हासिल करना है, इसके लायक, इसके कैपेबिलिटी के लायक अपने मैदान को बनाना है। अब यहाँ से हम लोग और ऊपर एम करेंगे और प्रयास करेंगे कि और ऊपर भी जाएं और इससे ऊपर कैटेगरी के मैचेस जो है, मेन प्लेइंग जो है, मतलब अंडर 19 से ऊपर का जो मैचेस है वो भी हम लोगों को मिले, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सर हजारीबाग के विषय में कहा जाता है कि वो काफ़ी पोटेंशियल है वो जिला। क्या आपका एक ड्रीम ये है कि रांची की तरह यहाँ हजारीबाग में भी कभी इंटरनेशनल मैच हो? देखिए, अल्टीमेट ड्रीम तो वही है, लेकिन चूंकि जगह का बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट रहता है, बनाने के लिए 40-50 एकड़ जगह की ज़रूरत रहती है अगर आप अच्छा स्टेडियम बनाना चाहें, और बहुत दूर अगर बन जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहता है। तो हम लोग अभी तो इसी बात पे कंटेंट हैं कि एक नेशनल लेवल के मैचेस के लायक हमारा ग्राउंड, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी जो टीम है HDC हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की वो है, और हम लोग इसको अच्छे से होस्ट करें और नेशनली एक नॉलेज हो कि लोगों को ऐसा लगे, जो प्लेयर्स आए हैं उनको, जो ऑफिशियल्स आएंगे उनको ऐसा लगे कि हजारीबाग एक कंड्यूसिव, एक अच्छा माहौल देने वाला एक वेन्यू है और आगे भी जो है इस प्रकार के मैचेस हों। सर एक आखिरी सवाल है, अंडर एज एक बड़ी समस्या है। 17 से 19 तक लोग खेलते हैं, तैयारी करते हैं और फिर ओवर एज हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं जिनको कि अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पाता है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो बच्चे हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप वहाँ क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं? क्या आने वाले दिनों में आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव उठाएंगे कि कम से कम जो बच्चे खेल रहे हैं और उसमें जिनके अंदर पोटेंशियलिटी है वो आगे निकल करके सामने आए? देखिए, क्रिकेट में रिजर्वेशन है, अंडर 14 का है, अंडर 16 का है, अंडर 19 का है, 23 का है। उसके बाद फिर जो मैचेस होते हैं उसका जो जनरल, जो नॉर्मल टीम होती है उसका है। हर आदमी को अपने एज लिमिट के भीतर रह करके उस एज लिमिट में खेलना रहता है। जब वो एज लिमिट को क्रॉस करता है तो बड़े, जैसे आप स्विमिंग में अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत छोटे छोटे स्विमिंग फैसिलिटीज से लोग जुड़ते हैं, वहाँ से मड़े में जाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल का जो स्विमिंग पूल्स होता है उसमें लोग जाते हैं। यहाँ पर भी यही हिसाब किताब है कि अगर आप जब अंडर 14 में हैं तो अपने हम उम्र के बीच में खेलते हैं आप, उसके बाद 16 में वही हालत है, 19 में वही हालत है। लेकिन जो रेगुलरली रहेगा, ये क्रिकेट बहुत बड़ा माइंड गेम है। जिन प्लेयर्स का, जिनमें टैलेंट है, आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बर्बाद होते देखेंगे कि जब उनके सर पे जुनून जब चढ़ जाता है, सक्सेस, अगर आप अच्छा खेल लिए 2-3 मैच, आपको लगने लगेगा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, वही आपका पतन का रास्ता जो है खुल जाता है। ये इट्स अ लर्निंग, आखिरी बॉल तक आप सीखते हैं। जब तक आप खेलते रहते हैं आखिरी बॉल तक आप सीखते हैं, आखिरी बॉल तक आप अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं। जो समझ गया, जो ऐसा मान लेगा कि नहीं मैं तो एकदम चैम्पियन हूँ, मैं सब चीज़ जान गया हूँ, अब आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका क्रिकेटिंग करियर एंड होगा। और ऐसा ही होता रहा है। ये एक अच्छा अवसर है 19 वाले लोगों के लिए
कि इस फैसिलिटी को एंजॉय करे, यहाँ पे खेले और आगे जो टैलेंट हम लोगों के यहाँ पे है उस टैलेंट को शेप अप करे ताकि अच्छे प्लेयर्स निकल सके। चलो, तो ये हमारे साथ हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि कूच बिहार ट्रॉफी का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा और निश्चित तौर पर हजारीबाग के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।